लवीज़, हाउ यू ऑल, कैसी है मेरी लवीज़ आदमी, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। चलिए गाइस, 3 बार ले लीजिए अपना नाम। यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं चेक कर लेते हैं। यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं चेक कर लेते हैं। 3 बार ले लीजिए अपना नाम। आप मेल हैं फीमेल हैं डजेंट मैटर। चेक करते हैं कि आपके लिए क्या गाइडेंस है, आपके लिए क्या मैसेज है, यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। 3 बार ले लीजिए अपना नाम। आप मेल हैं फीमेल हैं डजेंट मैटर। 3 बार ले लीजिए अपना नाम। 3 बार ले लीजिए अपना नाम। आप मेल हैं फीमेल हैं डजेंट मैटर। क्या गाइडेंस है यूनिवर्स का आपके लिए, क्या मैसेज है यूनिवर्स का आपके लिए। वाओ, क्या बात है, पहला ही कार्ड इतना खूबसूरत। Okay, so we have 3 of cups, 9 of pentacles, the moon, 7 of wands and we have bottom deck that is the devil. Okay, so basically मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत enjoyment वाले मूड में हो आप। या तो कुछ प्लानिंग चल रही है, या तो कहीं जाने का सोच रहे हो, या कोई गेट टुगेदर है, या कोई किटी पार्टी है, या कोई फ्रेंड्स की गैदरिंग है। मतलब आई कैन डेफिनेटली सी कि अच्छा टाइम स्पेंड करते हुए दिखाई दे रहे हो, लोगों के साथ एंजॉय करते हुए दिखाई दे रहे हो, लोगों के साथ सेलिब्रेशन करते हुए दिखाई दे रहे हो। किसी की बर्थडे पार्टी हो सकती है, एनिवर्सरी हो सकती है। मतलब यू आर रियली एन्जॉइंग योर लाइफ द वे यू वांटेड। और उससे भी अच्छी बात ये दिखाई दे रही है कि जिस तरीके से आप खुद को प्यार कर रहे हो, खुद को प्रायोरिटी दे रहे हो, खुद को समझ रहे हो। आप में से कुछ लोग ऐसा लग रहा है पिछले कुछ दिन से अपने कैरियर में भी बहुत सीरियस होते जा रहे हो, कैरियर में बहुत ध्यान दे रहे हो, कैरियर पर बहुत फोकस कर रहे हो। मतलब अब आपका पूरा फोकस, पूरा ध्यान, मुझे लगता है कि आपका खुद पर अब ज़्यादा बनता जा रहा है या बढ़ता जा रहा है, जो एक काफ़ी अच्छा साइन मुझे दिखाई दे रहा है। मैं ये भी देख पा रही हूँ दैट इज़ कुछ चीज़ों में हो सकता है डाइसी हो जाते हो, कुछ चीज़ों में हो सकता है डर जाते हो, क्योंकि जो इतना लोगों का नेगेटिविटी है या नेगेटिव इन्वॉल्वमेंट है, ये आपको कहीं ना कहीं थोड़ा डरा देता है या थोड़ा आपको परेशान कर देता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कोई कुछ गलत नहीं कर पाएगा, कोई कुछ ख़राब नहीं कर पाएगा आपका, क्योंकि जिस तरीके से आपने चीज़ों के प्रति मेहनत करी है वो बहुत लग कर दिल से करी है। सबसे नेगेटिव बात जो मैं देख पा रही हूँ वो ये है कि आपके अराउंड लोग अच्छे नहीं हैं, आपके अराउंड लोग पॉजिटिव नहीं हैं, आपके अराउंड लोग भरोसेमंद नहीं हैं। किसी पर ज़्यादा भरोसा मत करना, किसी की बातों में ज़्यादा नहीं आना, किसी की बातों में जल्दी नहीं इन्वॉल्व हो जाना। हो सकता है आसपास के लोगों की वजह से ही आपको थोड़ा मेंटली ज़्यादा परेशानी फील हो रही होगी या आप अपसेट फील कर रहे होगे, बट द वे you are handling things, the way you are working on that is mind blowing। एंड मैं ये क्लियरली बोलूँगी माई डियर दैट जिस तरीके से आप मेहनत कर रहे हो, जिस तरीके से आप फोकस कर रहे हो, आप बिल्कुल सही डायरेक्शन पर जा रहे हो। सो सॉरी, बहुत बारिश हो रही है और लाइट चली गई है, तो कोई बात नहीं, हमारे पास एक लाइट है, तो हम वीडियो कंटिन्यू करेंगे, स्टॉप नहीं करेंगे। सो मेरे अकॉर्डिंग जो यहाँ सिचुएशन है, या मैं आपको अगर बोलूँ तो यही बोलूँगी कि आपके अराउंड लोग हैं जो नेगेटिविटी फैलाएंगे, आपके अराउंड लोग हैं जो प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, आपके अराउंड लोग हैं जो आपको बहुत बहुत बेचैन करेंगे, आपके काम में बाधाएं डालने की कोशिश करेंगे। बट एट द एंड ऑफ द डे मैं देख पा रही हूँ कि जिस एनर्जी में आप हो, जिस तरीके से आप चीज़ों के प्रति मेहनत कर रहे हो, जिस तरीके से आप चीज़ों के प्रति फोकस्ड हो, जिस तरीके से आप चीज़ों के प्रति आगे बढ़ रहे हो, ये आपके लिए एक बहुत अच्छा और पॉजिटिव साइन दिखाई दे रहा है। यू हैव टू बी स्पिरिचुअली एक्टिव। स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते चलो, चैंटिंग ऑफ मंत्रा हो गया, और डेली बेसिस पर भगवान जी के मंदिर जाना, या अल्टरनेट डेज या वीक डेज पे, मतलब अपने आप को स्पिरिचुअली आप भगवान के साथ जोड़े रखो, क्योंकि मैं देख पा रही हूँ कि वही एक ऐसी चीज़ है जो आपको आलतू फालतू की अनबन से या प्रॉब्लम से इतनी जल्दी निकालेगी कि आपने सोचा भी नहीं होगा। बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो मैं देख पा रही हूँ रीडिंग्स में, वाओ, द मोस्ट पॉजिटिव थिंग जो मैं देख पा रही हूँ या रीडिंग्स में, दैट इज़ कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। तो बस किसी की बातों से परेशान मत होना, या किसी की बातों में आ मत जाना। जिस तरीके से अपने आप पर काम कर रहे हो बिल्कुल करते चलो। सो ये आप लोग के लिए गाइडेंस है। इन केस मैम हम तो कहीं बाहर जाते हैं या लोग गलत नज़र ना लगाएं या हम लोगों की नज़र ना लग जाए, वीडियोज़ आर अवेलेबल ऑन माई यूट्यूब चैनल। नज़र का भी मैंने एंजल नंबर अभी रिसेंटली पोस्ट करा है। और मोर ओवर जन्माष्टमी इज़ कमिंग माई डियर, जन्माष्टमी की रेमेडीज़ करना बिल्कुल भी ना भूलें।
इस साल मैंने इतना छोटा सा उपाय आप लोग को बताया है जन्माष्टमी का, जो इतना पावरफुल है इच्छा पूर्ति के लिए, जो आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। तो जन्माष्टमी का उपाय अगर आपने देख लिया बहुत अच्छी बात है, इनकेस नहीं देखा है, मिस हो गया है, प्लीज़ देख लीजिएगा, इट विल बी अ ग्रेट हेल्प। चलिए बढ़ते हैं अगली रीडिंग की तरफ। इस वक्त आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है, इस वक्त आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं। 3 बार ले लीजिए अपने पार्टनर का नाम। वो मेल हैं, फीमेल हैं, डजेंट मैटर, मेल हैं, फीमेल हैं, डजेंट मैटर। क्या चल रहा है उनके मन में इस वक्त, क्या है उनकी फीलिंग्स, क्या है उनके इमोशंस, क्या है उनके दिल में, ऐसी कौन सी बात है जो वो सोच रहे हैं, ऐसी कौन सी बात है जो उनको परेशान कर रही है, या वो वाकई आपको मिस कर रहे हैं या भूल गए हैं। क्वेश्चंस तो देखो बहुत सारे हैं, क्या है उनकी एनर्जी ये चेक कर लेते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें इस वक्त पार्टनर की एनर्जी क्या है। फटाफट वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब फॉलो करना ना भूलें माय डियर, डेली रीडिंग्स गाइडेंस रेमेडीज़ के लिए। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें पार्टनर की एनर्जी इस वक्त क्या है, क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है उनके माइंड में, कहीं वो भूल तो नहीं गए हैं। बॉटम डेक हमारे पास आया हुआ है टेम्परेंस। ओके, देखिए भूले तो नहीं है आपके पार्टनर आपको, इस चीज़ का डर तो अपने अंदर से निकाल दो कि वो आपको भूल गए हैं, क्योंकि मुझे ऐसा फील नहीं हो रहा है कि वो आपको भूल गए हैं। पर मेरे को ये ज़रूर समझ में आ रहा है कि जिस तरीके से एक झुकाव रिलेशनशिप के प्रति रहता था वो बहुत कम हो गया है। आपके पार्टनर थोड़े इगोइस्टिक ज़्यादा हो गए हैं, रूड ज़्यादा हो गए हैं, और ये इस वजह से भी हो सकता है क्योंकि इनकी लाइफ में इनके ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन है। वो फाइनेंसेस का हो सकता है, फैमिली का या फैमिली रिलेटेड कोई काम का हो सकता है, या अपनी प्रोफेशनल लाइफ का हो सकता है, क्योंकि क्लियर साइन आया है आप दोनों के लिए कि आप दोनों को रिलेशनशिप पर बैलेंस बनाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि आप दोनों रहना चाहते हो, लेकिन आप दोनों अपने नेचर पे या आप दोनों इस करंट सिचुएशन पर काम नहीं कर पा रहे हो, जिसकी वजह से आपको रिलेशनशिप के अंदर काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस दिखाई दे रहे हैं। दूसरी बात मुझे ये भी समझ में आ रही है माय डियर, दैट इज़ जितनी कोशिश कर सकते हो, जितना ट्राई कर सकते हो, जस्ट बी काम। क्योंकि हो सकता है आप सामने से कुछ बोल रहे हो, पार्टनर वहाँ से बिहेवियर कुछ अलग कर रहे हैं, जिसकी वजह से भी चीज़ें आप दोनों के बीच में ख़राब हो रही है। मतलब कहीं ना कहीं चीज़ें काफ़ी इम्बैलेंस हैं आप दोनों के बीच में। लेकिन बैक इन माइंड ये है कि ये पर्सन भी ना थोड़े ईगोइस्टिक ज़्यादा बन गए हैं, जहाँ पहले थोड़ा झुक जाते थे, चीज़ों को समझ जाते थे, चीज़ों के प्रति अंडरस्टैंडिंग बना लिया करते थे, अब वो अंडरस्टैंडिंग मुझे लगता है नहीं बना रहे हैं या नहीं बना पा रहे हैं, जिसकी वजह से भी आप दोनों को आपके रिश्ते में प्रॉब्लम हो रही है। मोर ओवर मैं ये भी बोलूँगी कार्ड्स को देखते हुए, दैट इज़ अकॉर्डिंग टू मी टाइम दीजिए, क्योंकि आगे चलकर ये रिश्ता खूबसूरत बनेगा, आगे चलकर ये रिश्ता सही होगा, आगे चलकर मुझे चीज़ों में बेटरमेंट दिखाई दे रहा है। फ्यूचर प्रोबेबिलिटी मुझे रिश्ते की काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही है, पर अभी जल्दबाजी मत करो। अगर झगड़ा हुआ है तो जल्दबाजी में सुलझाओ मत। अगर दोनों के बीच में किसी बात का क्लैश आ गया है तो उसको जल्दबाजी में अपने फेवर में करने की मत कोशिश करो, क्योंकि मुझे लगता है कि आपको चीज़ों को टाइम देना चाहिए इस वक्त। जितना आप चीज़ों को टाइम दोगे उतना आप आपके रिश्ते में, आपके रिलेशनशिप में एक पॉजिटिव चेंज या एक ग्रोथ अट्रैक्ट करोगे, मैनिफेस्ट करोगे। बट एज़ पर द प्रिडिक्शन, यहाँ जो मेरे सामने कार्ड्स की एनर्जीज़ है उसको देखकर तो मैं यही बोलूँगी, दैट इज़ जितनी कोशिश कर सकते हैं, जितना ट्राई कर सकते हैं, चेज़ मत करो इनको। क्योंकि आप में से कुछ लोग का रिलेशनशिप इस वजह से भी ख़राब हो रहा है कि वो बात नहीं कर रहे हैं, वो समय मांग रहे हैं, और हम सामने से उन्हें चेज़ करते जा रहे हैं, जिसकी वजह से भी रिलेशनशिप के अंदर डिफरेंसेस बढ़ रहे हैं। ये भी एक सिचुएशन बन सकती है। पर मुझे ऐसा लगता है कार्ड्स को देखते हुए कि अगर अपन थोड़ा चीज़ों को टाइम दे दें, थोड़ा चीज़ों को समय दे दें, थोड़ा रिलेशनशिप में या रिलेशनशिप को लेकर रुक जाए, तो आगे चलकर बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो सुलझ सकती हैं और बेहतर हो सकती हैं। सो अकॉर्डिंग टू मी जस्ट गिव इट टाइम टू द रिलेशनशिप, क्योंकि सब कुछ बेटर हो सकता है। भले अभी आपके पार्टनर के ऊपर चीज़ों का बहुत प्रेशर है, बहुत बर्डन है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो आगे नहीं बढ़ना चाहते या रिलेशनशिप नहीं चाहते। डेफिनेटली चाहते हैं, पर मे बी उनको एक समय चाहिए। कितना समय चाहिए? अब देखिए यहाँ पर समय की अगर बात करी जाए, 1.5 महीना भी हो सकता है, उससे ज़्यादा का भी हो सकता है, कुछ की सिचुएशंस में मे बी 6 महीना भी हो सकता है। मतलब आई कैन सी अ लॉट ऑफ स्ट्रगल ओवर देयर, जिसकी वजह से आपको रिलेशनशिप में प्रॉब्लम ज़्यादा दिख रही है। थर्ड पार्टी का फियर मत रखना, क्योंकि मुझे थर्ड पर्सन नहीं दिखाई दे रहा है।
मुझे आपकी थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं दिखाई दे रही है, तो थर्ड पार्टी का फियर बिल्कुल भी अपने अंदर मत रखो। बस जो चीज़ें जैसी चल रही हैं, जो चीज़ें जैसी हो रही हैं वैसी होने दीजिए, और अपने एंड से अपने एंड से जितनी कोशिश कर सकते हैं, जस्ट कीप ऑन मैनिफेस्टिंग। द मोर यू विल मैनिफेस्ट, द मोर हैप्पी रिलेशनशिप यू विल गेट। जितना आप चेस करोगे, जितना पीछे भागोगे, चीज़ें और ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाएगी। सो यस, आज के लिए इतना ही। बहुत जल्दी मिलते हैं न्यू रीडिंग्स के साथ, न्यू वीडियो के साथ। भोपाल में बहुत बारिश हो रही है माय डियर, तो इसलिए ये लाइट की इशू चल रही है। सो सॉरी अगर आपको थोड़ा आज डिस्टर्बेंस हुआ। बहुत जल्दी मिलते हैं न्यू रीडिंग्स के साथ, न्यू वीडियो के साथ। रीडिंग्स को क्लेम कर लीजिए। जन्माष्टमी का रिचुअल करना ना भूलें। कब करना है, कैसे करना है, सब कुछ वीडियो में मेंशन कर दिया है। कल जन्माष्टमी पर आपको रिचुअल करना है, कमेंट सेक्शन में मैंने पिन कर दिया है, देख लीजिए, समझ लीजिए और उसे करना बिल्कुल भी ना भूलें। बाकी बहुत जल्दी मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, न्यू रीडिंग्स के साथ। रीडिंग्स को क्लेम कर लीजिए, वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें। राधे राधे।